हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो? तो आज मैं आ गई हूँ विन द एम्परर्स हार्ट के पार्ट 4 को लेके। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ललिटी जो होती है वो अपने फादर को देख के दौड़ते हुए जाती है और बोलती है फादर। तो उसके बाद से ही आज हम देखेंगे। देखते हैं, चलो क्या होता है। तो ललिटी जब अपने फादर को बुलाती है, गाइस हम यहाँ पे फादर नहीं पापा बोलेंगे, ठीक है। तो ललिटी अपने पापा को बुलाती है और दौड़ते हुए जाती है, पर उसके पापा नहीं सुनते। तो उसके पापा के पीछे एक आदमी होता है जो कि उसके पापा को उंगली से टच करता है ताकि वो उस साइड में घूमे। और जब वो देखते हैं उस साइड को कि एक्चुअली में हुआ क्या है, तब देखते हैं हमारी जो ललिटी होती है वो जाके अपने पापा के गले लग जाती है। पहले तो ललिटी के फादर थोड़े से चौंक जाते हैं, उसके बाद वो भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ललिटी, ये कॉमन है कि तुम जब एल्डर्स को देखते हो तो उन्हें ग्रीट करना चाहिए। तो ललिटी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है ही ठीक है पापा। और फिर हमारी ललिटी उसके पापा को किस करते हुए बोलते कि फादर, डैडी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। फिर ललिटी के फादर बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा हेल्थ ठीक है ना, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं, तुम्हें थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेना चाहिए। तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगी ना आज के दिन के लिए, आज तुम्हारा बर्थडे जो है। और फिर हमारी ललिटी उसके फादर को हक करते हुए बोलती है कि पापा प्लीज़ एक लंबी ज़िंदगी जीना आप। और फिर तभी हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि मुझे लगता है कि आप आपके फादर काउंट बेलुआ को बहुत पसंद करते हैं माय लेडी। और फिर हमारी ललिटी सामने की तरफ देखती है और थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है कि फ्यूचर में जब वो 18 साल की हो गई थी तब क्या हुआ था। वो चिल्ला रही होती है रोते हुए बारिश में, क्यों, आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या क्राइम किया है कि उन दोनों को जेल में डाला जा रहा है। आखिर मेरे फादर और मेरे छोटे भाई ने ऐसा क्या ही किया है, क्या गलत किया है उन लोगों ने जो उन्हें प्रिजन में डाला जा रहा है। यही पूछ रही थी वो। और हम सामने देखते हैं कि एक आदमी होता है वाइट बालों वाला, और ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है गाइस। और फिर ललिटी सोचती है कि मुझे अभी याद आया, इसने मेरे पापा और मेरे छोटे भाई लेहान को जेल में डाला था। ये तो एम्परर का डॉग है। और फिर वो आदमी बोलते हैं उन लोगों ने क्या गलत किया। और फिर हमारी लड़की सोचती है कि ये ज़रूर वही बस्टर्ड होगा पास्ट टाइम का। और फिर हम देखते हैं वो वाइट वाला लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा नाम है लुइस बार्डेन। और फिर हम देखते हैं ललिटी अपने हाथों में मुट्ठी बना लेती है और अपने फादर के जो कपड़े हैं वहाँ पे रगड़ती है। और फिर वो बोलती कि थैंक यू सर बार्डेन। और फिर वो आदमी पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं एक नाइट हूँ। और फिर ललिटी सोचती है कि ये बहुत ही चालाक है, आज मैं इससे पहली बार मिल रही हूँ, पर ये जब यहाँ पे आया है ये कुत्ता, इसके पास अपना जो स्वॉर्ड है वो नहीं है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नाइट है। ये भी सच है। फिर ललिटी बोलती है कि आप बहुत ही हैंडसम हो, और सारे हैंडसम आदमी जो होते हैं वो सारे नाइट ही होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप एक नाइट हो। और फिर वो आदमी बोलता है कि माय लेडी, आप भी बहुत क्यूट और खूबसूरत हो। और फिर ललिटी अपने फादर की तरफ देखती है, और उसके फादर जो होते हैं वो बहुत ही प्यारी नज़रों से उसे घूर रहे होते हैं। तो हमारी लड़की सोचती है कि वो जो किस था वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमाया है मेरे पापा के ऊपर। तभी ललिटी अचानक से बोलती है डैडी मुझे भूख लगी है। और वो जो वाइट वाला आदमी होता है वो भी बोलता है अभी जब आपने बोला तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है, आपके ही जैसे। ये किसी बड़े पोस्ट पे तो नहीं है, पर ये एम्प्रेस के नाइट है। तो अगर ये मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, तो फिर इसे मेरे फादर का फेवर मिलेगा। तो शायद इसी वजह से ये ऐसा कर रहा है। और फिर हम देखते हैं वाइट वाला लड़का बोल रहा होता है क्या आप माइंड करेंगे अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी घुल मिल जाऊँ तो। फिर हमारी ललिटी उसके फादर के कपड़े को पकड़ते हुए बोलती है कि मैं अपने पापा के साथ खाना खाना चाहती हूँ, सिर्फ हम दोनों।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस बात को समझें। तो वाइट वाला वाला लड़का बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, और फिर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं और ललिटी अपने पापा को बुलाती है, पापा। फिर उसके फादर उससे बोलते हैं कि क्या तुम उसे डिसलाइक करती हो? और तभी हमारी ललिटी बोलती है कि हाँ, मेरे मन में उनके लिए बहुत ही बुरा ख्याल आ रहा है। बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है उनको लेके। मेरे पापा जन्म से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। उन्होंने कभी भी कोई भी गलती किया हो और उनको स्वीकार नहीं किया है, ऐसा हुआ ही नहीं है। वो हमेशा अपनी जो नेचुरलिटी है उसे मेंटेन रखते हैं। ये सोच रही होती है हमारी ललिटी। और फिर उसके फादर उसको बुलाते हैं, ललिटी। और ललिटी बोलती है, जी पापा। तो उसके पापा बोलते हैं, हम कल एक साथ खाना खाएंगे। तो ललिटी समझ जाती है और बोलती है, ठीक है। और फिर हमारी ललिटी जो होती है वो अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है पार्टी में। और फिर वहाँ पे एक नीले वाला वाली लड़की होती है, उसको देख के बोलती है कि बहुत टाइम बाद मिले रिच। फिर रिच बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? अभी उतना भी टाइम नहीं हुआ हम दोनों लास्ट जब मिले थे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हम दोनों को मिले हुए अभी। और फिर ललिटी सोचती है कि फ्यूचर में आखिर हुआ क्या था, पास्ट लाइफ हो सकती है। उसके फादर बोलते हैं, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। और ललिटी जो होती है वो उनके पास ही जाती है। और रिच के फादर बोलते हैं कि और कभी भी यहाँ पे मत आना मेरे बेटी को ढूंढते हुए, कभी भी नहीं। और हमारी ललिटी जो होती है वो रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आप मेरे पापा के बहुत लंबे समय से फ्रेंड है, मार्क्यूस गॉर्टन। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे पापा की मदद कीजिए, उनको फंसाया गया है, तो प्लीज़ हमें बचाइए, उनको बचाइए प्लीज़। और फिर वो अपने हाथ को साफ कर लेते हैं। फिर बोलते हैं, बेवकूफ़ लड़की। और फिर रिच बोलती है कि क्या हुआ? तो ललिटी बोलती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर रिच बोलती है, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो सोच रही होती है ललिटी कि जो रिच है ये उसकी कोई फॉल्ट नहीं थी। जैसे मैं पहले बिना कारण के ही उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उस तरह से अभी उससे प्यार नहीं कर पाऊँगी। वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। और फिर ललिटी बोलती है कि प्लीज़ खाना को एंजॉय करो। और फिर सोचती है कि रिच जो है वो मार्क्यूस गॉर्टन के बड़ी बेटी है, और साशा जो है वो हाउस हमेल से बिलोंग करती है। मेरियाने जो है वो सेकंड डॉटर है काउंट विंसेंट के। ये लोग उन्हीं फैमिली से आते हैं जिनके साथ मेरे फादर का बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर मैं भी इनको हेट करूं और मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा हेट आ जाए, और उसके बाद वो सोचती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पर्सन कौन है, मैंने कभी भी इनको पहले नहीं देखा। और फिर हम देखते हैं कि एक भूरे बालों वाली लड़की होती है, येलो बालों जैसी गोल्डन कलर की, तो और ग्रीन कलर की आइज़ वाली एक लड़की जो कि थोड़ी सी घबराई हुई होती है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलें। बाय।